द टीचर्स। चलिए फटाफट से हरियाणा जीके के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा तिलक अखबार की शुरुआत कब हुई? काफ़ी बार इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा जहाँ पर तिलक वर्ड आए, जहाँ पर अखबार तिलक अखबार की बात कर रहे हैं, तो 1923 के अंदर की गई थी। और 1916 में क्या हुआ था? जाट गजट। जाट गजट एक अखबार निकाला गया था, जाट गजट 1916 में निकाला था। ये रोहतक से किसने? सर छोटू राम ने। यह 1916 वाला 1923 वाले से भी इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे ऐसे फैक्ट्स आप लिख लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो शाम कहाँ पर है? ये भिवानी के अंदर है। तो शाम का एक फेमस मंदिर है, यह किस देवता से संबंधित है? शिव, विष्णु, ब्रह्मा या फिर श्री राम? तो ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे, यह भगवान विष्णु से संबंधित है। और यहाँ पर तो शाम की पहाड़ियाँ भी है ना? तो यह मंदिर भगवान विष्णु से संबंधित है। काफ़ी बार पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा फूल हरियाणा में सर्वाधिक खेती से होता है? यह क्वेश्चन घुमा फिरा कर ऐसे दे देंगे कि हरियाणा में किस फूल की सर्वाधिक खेती होती है? गुलाब, कमल, ग्लेडियोलस या फिर ये सभी? तो ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे, ग्लेडियोल्स। तो यहाँ पर यह मिक्स वैरायटी है ये, तो यह फूल सबसे ज़्यादा होता है। अगर हरियाणा का जो राजकीय पुष्प है उसकी बात कर ले तो कमल के साथ हम जाएंगे, कमल। ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे गुलाब के साथ जाते हैं और यहीं पर उनका जो है वो गलत हो जाता है, जो जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोर गुम्बद कहाँ पर है? बताइए, चोर गुम्बद कहाँ पर है? नारनौल, हिसार, कुरुक्षेत्र या फिर कैथल? बताइए। तो ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे, कहाँ पर है ये? नारनौल। और नारनौल कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ के अंदर। और महेंद्रगढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? नारनौल के अंदर है। इस वजह से भी यह यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके। और कुरुक्षेत्र क्या है आपका? धर्मनगरी है। और नवग्रह कुंड कहाँ पर है? कैथल के अंदर है। इतनी बातें आपको याद रख लेनी है। हवा महल कहाँ पर है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा बहुत बार यही क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है। किसके कौन है वो? विराट कोहली, कपिल देव, कपिल शर्मा या फिर सचिन तेंदुलकर? ऑप्शन बी, जिसकी यहाँ पर तस्वीर लगी है, कपिल देव। चंडीगढ़ से है वैसे तो ये, लेकिन ये हरियाणा की टीम में खेलते थे। और 1983 का जो वर्ल्ड कप हुआ था तो तब ये कप्तान थे। और हरियाणा हरिकेन के नाम से इनको जाना जाता है। किस जिले में पंचायतों की संख्या सबसे अधिक है? बताइए, किस जिले में? बताइए, यमुनानगर, सिरसा, ये थानेसर है, थानेदार गलत हो गया, मिसप्रिंट, और भिवानी। बताइए। तो ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे, क्या? ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे, भिवानी। ओके। और आई थिंक सबसे ज़्यादा पंचायतें कहाँ पर है? क्या कोई कमेंट करके बताएगा मुझे? देखिए, जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए। ऑप्शन ए आपका कृषि क्षेत्र में, या फिर कला के क्षेत्र में, या फिर राजनीति के क्षेत्र में, या फिर विज्ञान के क्षेत्र में। तो चौधरी देवीलाल जो जननायक पुरस्कार दिया जाता है वह है ऑप्शन ए, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। यह भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, सन 1989 में यह बने थे। और यह उससे पहले क्या रह चुके हैं? हरियाणा के सीएम भी रह चुके हैं। और उससे पहले यह स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं, बहुत बार यह जेल भी जा चुके हैं। 1914 में इनका जन्म हुआ था, चौधरी देवीलाल का। यहाँ से एक क्वेश्चन बन ही जाता है, जैसे कि जननायक किसको बोला गया, ताऊ किसको बोला गया? तो ताऊ देवीलाल का आपको पता ही है। चलिए, हाली पुरस्कार किस साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है? उर्दू साहित्य, हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य या फिर इन तीनों में दिया जाता है? यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इस पर आप मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे, उर्दू साहित्य में दिया जाता है क्या? हाली पुरस्कार। ओके। और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सर छोटू राम जी से रिलेटेड, कि जमींदारी लीग की स्थापना किसने की? चलिए, मैंने आंसर पहले बता दिया, सर छोटू राम ने की थी। क्या? जमींदारी लीग की स्थापना।
और जो एक क्वेश्चन 1916 वाला हमने किया, 1916 में जाट गजट, वो भी सर छोटू राम ने ही निकाला। और इनको सर की उपाधि किसने दी थी, क्या कोई बता सकता है? एक दो क्वेश्चन जितने आपको पता है वो साथ साथ में आप बताने की कोशिश किया करो। चलिए, तो इस वीडियो को फिर हम यहीं पर विराम देते हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हो एचटेट की, या फिर सीईटी की, या फिर मुख्य पेपर जो सीईटी के बेस पर होता है, या फिर कोई भी एग्ज़ाम जिसमें हरियाणा जीके आती है, यहाँ से आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी और आपको बहुत फ़ायदा होगा अगर आप रेगुलर बेस पर क्लासेस देख रहे हैं। अगर आप बीच बीच में देख रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए, कंप्लीट तरीके से देखिए। देखिए, अगर आप फ्री पूरा कोर्स हरियाणा जीके का बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक सीरीज चला चुकी है और चला रखी है, और उसमें क्लासेस हम लगातार अपडेट कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास यह थी कि हरियाणा कैसे, क्यों, कब बना, क्या क्या मुसीबतें आई। सेकंड क्लास उसके जिलों पर है और ट्रिक भी हम डालते हैं जिससे आपको अच्छे तरीके से आपका कंसेप्ट और सब कुछ आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं हैं तो जुड़ जाइए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि टाइम टाइम पे आपको पीडीएफ, वीडियोस, नोट्स, सब कुछ अपडेट आपको लगातार घर बैठे मिलती रहेगी। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और फटाफट से लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया, और एक शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। बेस्ट ऑफ लक।